हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बिल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे 60 प्लस नियुक्तों के बारे में, कौन किस पद पर है वर्तमान में, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जेल वार्डन फायरमैन की आपकी डेट भी आ चुकी है परीक्षा की। इसके अलावा NTPC भी दिसंबर में होने वाले हैं, रेलवे के भी होने वाले हैं। तो सब जगह करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। चलिए देखिए, वर्तमान नियुक्तों में हम एक तरफ पद लिख रखे हैं और एक तरफ क्या है, कौन है। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला क्या है कि हमारे राष्ट्रपति कौन है। तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक, कौन है? रामनाथ कोविंद जी। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। और आपको पता होता है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कौन है। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है। ठीक, इसके अलावा गृह मंत्री कौन है। तो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री कौन है। तो 5वां नंबर कौन है रक्षा मंत्री। तो हमारे राजनाथ सिंह जी क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। उसके अलावा वित्त मंत्री देखते हैं, तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री देखते हैं, तो विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जी हैं। कौन है? एस जयशंकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है 9वां नंबर। तो रेल मंत्री कौन है। तो रेल मंत्री कौन है वर्तमान में। तो पीयूष गोयल जी हैं। इसके अलावा देखते हैं 10वां क्वेश्चन, 10वां क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके अधीन है। तो प्रकाश जावड़ेकर के अधीन है। किसके? प्रकाश जावड़ेकर। अब देखिए प्रथम CDS कौन है। देखिए अभी CDS हाल ही में इसकी नियुक्ति की गई थी, CDS की तीनों सेनाओं के तालमेल को बिठाने के लिए। तो प्रथम CDS कौन है। तो जनरल विपिन रावत को बनाया गया है प्रथम CDS। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके पहले क्या थे, वो थल सेना अध्यक्ष थे। देखिए इससे पहले बिपिन रावत क्या थे, थल सेना अध्यक्ष थे। और जब इन्हें क्या किया गया, CDS का पद दे दिया गया। तो जब थल सेना का पद रिक्त हुआ तो उस पर कौन आसीन हो गए। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। ठीक, तो नरवणे कौन है, थल सेना अध्यक्ष। देखिए ये चीज़ आपको याद ही रखनी है कि कौन नौसेना अध्यक्ष है, कौन थल सेना अध्यक्ष है, कौन वायुसेना अध्यक्ष है ना। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह जी क्या है, नौसेना अध्यक्ष हैं। और वायुसेना की बात करते हैं तो एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया जी हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो तुषार मेहता जी हो जाएंगे। और महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी कौन है। तो इस समय कौन है, KK वेणुगोपाल जी। कौन है, KK वेणुगोपाल जी। अगला है 17 नंबर देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। तो सुनील अरोड़ा जी। कौन है, सुनील अरोड़ा जी। ठीक, अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो कौन हो जाएंगे, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम। कौन हो जाएगा, अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं। चलिए अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति हमारे देश के लिए। तो कौन है, अजीत डोभाल जी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चलिए अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया था। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो विमल जुल्का हैं। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये हाल ही का। ठीक है, अगला देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, हमारे ओम बिरला जी। कौन है, ओम बिरला जी। चलिए ये राजस्थान से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो M थम्बी दुरई जी क्या हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, राज्यसभा के सभापति। तो हमने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो कौन है, हमारे वेंकैया नायडू जी, यही हो जाएंगे हमारे राज्यसभा के उप सभापति। चलिए अगला, सभापति। चलिए अगला है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। कौन हो जाएंगे दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह क्या हैं, राज्यसभा के उपसभापति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के महासचिव कौन है। तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी क्या हैं, लोकसभा के महासचिव जी हैं। चलिए अगला है इसरो के अध्यक्ष। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान जी हैं। ठीक है, के सिवान जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला है SBI के अध्यक्ष कौन है। तो रजनीश कुमार जी हैं, SBI के वर्तमान अध्यक्ष। अगला है महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन हो जाएंगी, रेखा शर्मा। अगला है सेबी के अध्यक्ष। देखिए सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो अजय त्यागी जी हैं, हमारे सेबी के अध्यक्ष। अगला है 30 नंबर, NIA के अध्यक्ष कौन है। तो NIA के अध्यक्ष कौन है, YC मोदी जी। YC मोदी कौन है, NIA के अध्यक्ष। अगला है वित्त सचिव। तो वित्त सचिव कौन है, तो अजय भूषण
पांडे। कौन है? अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी क्या हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष है। कौन है डीआरडीओ के अध्यक्ष? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। चलिए अगला है बार्क के अध्यक्ष, ठीक, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ना, तो उसके कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? तो कमलेश नीलकंठ व्यास जी। कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास जी। देखिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव, याद रखेंगे विनोद कुमार यादव हैं, ठीक। चलिए अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभार, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं, ठीक। अगला देखते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ कौन से हो जाएंगे? अमिताभ कांत जी, ठीक। अगला है आरबीआई के गवर्नर, तो आरबीआई गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास जी हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। अगला है आरपीएफ के महानिदेशक, आरपीएफ के महानिदेशक, देखिए ये करंट के हैं सब तीनों, तो कौन हो जाएंगे? अरुण कुमार जी क्या हैं? आरपीएफ के महानिदेशक। वहीं अगर बीएसएफ की बात करते हैं तो राकेश अस्थाना जी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट नियुक्तियां हैं, ठीक है। और सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी। कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी। अगला है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो एसएस देसवाल जी क्या हैं? आईटीबीपी के महानिदेशक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं 43 नंबर देखते हैं आईबी के अध्यक्ष, तो आईबी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार। कौन है आईबी के? तो अरविंद कुमार जी। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हमारे वाईवी रेड्डी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? वाईवी रेड्डी जी। अगला देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन हो? एनके सिंह। कौन हो जाएंगे? एनके सिंह। अगला देखते हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष, तो प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मृणाल पांडे जी। कौन हो जाएंगे? मृणाल पांडे। अगला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे। देखिए शरद अरविंद बोबडे रंजन गोगोई के बाद इनको पदभार संभालने को मिला था, ठीक। चलिए अगला है 48 नंबर यूपी के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ओपी सिंह। कौन है? ओपी सिंह जी। चलिए अगला है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? वर्तमान में देखिए मनोज सिन्हा जी हैं। अगर पूछता है जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर क्योंकि हाल ही में यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है दोस्तों, तो इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो मुर्मू जी थे ना, मुर्मू जी थे, मगर उन्हें यहाँ से हटाकर उनको कौन सा पद दिया गया वो आपको बताना है, ठीक दोस्तों। तो उन्हें कौन सा पद दिया गया और उनकी जगह किसको नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को। तो अगर पूछते हैं कि प्रथम उपराज्यपाल कौन थे जम्मू कश्मीर के, तो मुर्मू हो जाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए जम्मू देख लिया। अब लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर जी हैं, ठीक। कौन है? राधा कृष्ण माथुर जी हैं लद्दाख के उपराज्यपाल, ठीक। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही था, राज्य था, इन्हें दोनों को अलग करके दोनों का क्या बना देगा? यूटी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, जिससे अब केंद्र शासित कितने हो गए? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य है दोस्तों। कितने राज्य हैं? 8, 28 और प्लस 8, ठीक, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं अपने भारत में। चलिए अगला है कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा जी हैं। वहीं विदेश सचिव की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? श्री हर्षवर्धन श्रृंखला जी। कौन हो जाएंगे? श्री हर्षवर्धन श्रृंखला जी। वहीं रक्षा सचिव की बात कर लेते तो अजय कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रक्षा सचिव। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे गए, ठीक। रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे? अजय कुमार जी। वहीं बात करते हैं अगर गृह सचिव की, तो गृह सचिव कौन हो जाएंगे दोस्तों? अजय कुमार भल्ला। कौन हो जाएंगे? अजय कुमार भल्ला। वहीं 55 नंबर देखते हैं परमाणु ऊर्जा सचिव, तो परमाणु ऊर्जा सचिव कौन है? डॉक्टर शेखर बसु जी। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर शेखर बसु जी हो जाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं सीबीडीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रमोद चंद्र जी। कौन हो जाएंगे? प्रमोद चंद्र जी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? देखिए अभी ये लेटेस्ट है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। देखिए अगला है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल जी। कौन है? उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। और सीएम कौन से हैं? तो केजरीवाल जी हैं, ठीक। तो याद रखेंगे उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? तो अनिल बैजल। ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो बीपी सिंह बदनौर जी हैं अभी चंडीगढ़ के प्रशासक, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, एफटीआईआई के अध्यक्ष कौन है? तो विजेंद्र पाल सिंह जी हैं। तो देखिए हमने 60 नियुक्तियां देखी हैं, 60 वर्तमान कौन क्या है ये हमने देख लिया है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन होंगे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, सत्यपाल मलिक या अनिल बैजल या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो भी आंसर सही है अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और एक चीज़ आपको और बता दें कि देखिए
आपको करना क्या है, अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, और उसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी उसमें ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको PDF दिला देंगे इसका, ठीक। तो चलिए, अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, हमने वहाँ पर आपके लिए स्पेशल यूपी जीके पढ़ाया है। यूपी जीके के हमने टॉप 2000 क्वेश्चन करने का लक्ष्य लिया है, और उसके अलावा हिंदी की रोज़ हमारी क्लासेस चल रही हैं, और संपूर्ण हिंदी पे जा करके आप पूरा एक सिरे से पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।